चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज जो आपके रहने वाले हैं वो 8 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर छापा गया है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो कि S300 है, यानी कि आपका 300 है। यही आपका रियल पेपर में आपका आने वाला है। यहाँ पर सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो, अच्छे प्रकार से मैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको कह रहा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 यानी कि इसी वर्ष का है, और सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ कंप्लीटली सॉल्यूशन। टाइम आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपको पता होगा कि 80% यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, इनके 100% अपना स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है। पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए कुल आपके 32 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा आपको यानी कि उत्तर शब्द सीमा जो आपके 30 शब्द रहनी चाहिए, जिसमें आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर 5 पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द तक रहनी चाहिए। यहाँ पर छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको भारत के रेखा मानचित्र पर आपको प्रदर्शित करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। यहाँ पर लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपके सामने विकल्प आ चुके हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन, क्या नवीकरणीय है या फिर प्रवाह या फिर जैव है, तो आपका आंसर आ जाएगा अनवीकरणीय योग्य है। क्या है अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन यानी कौन मुख्य कारण कौन सा है, तो आपका आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई है। यहाँ पर सेकंड वाले की बात नहीं। यहाँ पर इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, क्या चावल नहीं है, तो चावल तो बिल्कुल खरीफ की फसल होती है। मोटे अनाज भी खरीफ की होती है, बट हाँ चना एक रबी की फसल होती है, और कपास भी आपकी खरीफ की होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चना जो है वह एक रबी की फसल है। तो आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। तो फिलहाल के ऑप्शन में आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट है। क्या है, तो सीमेंट हो जाएगा। उसमें एक ही बात है कि हमारे देश में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है, तो आपका आ जाएगा रेल परिवहन है। क्या है, रेल परिवहन है। न्याय की नेक्स्ट की बात करें, वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा में होता है। किसमें होता है, तो उड़ीसा में होता है। आपका पहला वाला ही विकल्प बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। तो ये भी देख लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। यहाँ पे कह रहा है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो गिर क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गिर जंगल भी आप लिख सकते हैं। तो गिर क्षेत्र आपको सिंपली यहाँ पर गिर क्षेत्र लिख देना है। क्या लिख देना है, गिर क्षेत्र ही लिख देना है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट सन किस युद्ध में यानी किस सन में युद्ध हुआ था, तो सन आपका क्या आ जाएगा, 1815 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आप सिंपली यहाँ पर 1815 लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आपका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, भारत में क्या है, तो कौन सा शासन है, तो हम जानते हैं लोकतांत्रिक शासन है। कौन सा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लोकतांत्रिक लिखना है। क्या लिखना है, तो लोकतांत्रिक लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यही आंसर है, लोकतांत्रिक आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें रंग भेद नीति का जो विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता जो कौन है, तो आपको पता होगा नेल्सन मंडेला है। कौन है, नेल्सन मंडेला। आपको सिंपली यहाँ पर नेल्सन मंडेला लिख देना है, यही आपका आंसर है, नेल्सन मंडेला। आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस सन में प्रारंभ हुई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2006 में प्रारंभ हुई थी। 2006 यही आपका आंसर है, 2006 में प्रारंभ हुई थी। और नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन किस सन में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल में। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के यहाँ पर पता होना चाहिए औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। और यहाँ पर नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन आपको यहाँ पर 2006 लिखना है। ऊपर वाले में आपको क्या लिखना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फिलहाल अगर नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ जाएगा। तो आपको थर्ड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना है। ये क्वेश्चन भी आपका 7 अंक का रहने वाला है।
है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्रांस लिखना है। क्या लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर, क्या लिखना है तो फ्रांस लिखना है। नेक्स्ट बात यहाँ पर IMF का पूरा नाम क्या है आपको बताना होगा। IMF यानी कि क्या कह रहा है, क्या IMF का क्या फुल फॉर्म होता है आपको बताना होगा। मार्टिन लूथर कौन था, प्रिंटिंग प्रेस इनके सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था। हीराकुंड यानी बांध किस नदी पर बनाया गया, और गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसके सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली पहले वाले में जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का संपादन किस देश से था, तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्रांस लिख देना है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है कि IMF का पूरा नाम क्या है, तो हम जानते हैं क्या है, तो आपको क्या आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको हिंदी में ही लिखना है। क्या लिखना है आपको हिंदी में लिखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समिति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। फिर उसके बाद आपका समिति, यही आपका आंसर क्या है, समिति यही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पर क्या है मार्टिन लूथर कौन था, तो आपका जर्मन यानी धर्म संबंधी था, इसलिए आपको बताना होगा, यानी कि धर्म आपको यहाँ पर वही लिखना है। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है 16वीं सदी। क्या लिखना है 16वीं शताब्दी। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है 16वीं शताब्दी लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर है। और यहाँ पर बात में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको सिंपली क्या लिखना है कैंडिला लिखना है। क्या लिखना है कैंडिला लिखना है। तो कैंडिला यानी कंडेला आपको क्या लिखना है कंडेला लिखना है, यही आपका आंसर है, कंडेला आपका आंसर आ जाएगा। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। गुजरात यानी कि गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है आपको वो लिखना होगा। यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको बता चलूँ 1986 कब मिला हुआ था, 1886 फिर 1986 आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। और यहाँ पर बात नहीं इस वाली क्वेश्चन की, तो चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण सत्य सत्य आपको बताना होगा। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं उसे देश वनस्पति कहते हैं, तो नहीं यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो श्रीलंका में यहाँ पर सिंधी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको बता चलूँ ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो आपको यह भी राइट हो जाएगा। 1990 में भारत में गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई थी, कि सत्य या फिर असत्य, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। और ईसाई धर्म की शाखाएं कॉलों की और प्रतिष्ठा 2 भागों में बांटी गई, यह भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हवाले क्वेश्चन की बात नहीं, शहर से ग्राम की ओर इनके पलायन करना शहरीकरण कराता है, कि सत्य या फिर असत्य, यह भी आपका राइट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो वो भी यहाँ पे सामने आ चुका है, ये भी काफी महत्वपूर्ण, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन 6 अंक का रहने वाला है। एक यहाँ पर क्या सही जोड़ी का मिलान करिए, आपको मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। तो लोकतंत्र क्या है, तो बहुतों का शासन है। क्या है, क्या बहुतों का शासन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो संबंध है वह कैसा है, नेल्सन मंडेला से। यहाँ पर बात करें पूर्ण राज्य कौन सा है, तो केरल है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो आपके 3 हो जाएंगे। और मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, तो करेंसी है। यहाँ पर बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है। ये भी आपके 6 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। साथ ही छठे क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से आपको पूछाएगा संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको ये सभी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल की मिलती है नेक्स्ट पार्ट।